हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्ले केमिस्ट्री विद आयुषी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 का एक अनदर टॉपिक जिसका नाम है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, ठीक है, मतलब फ्यूचर स्कोप क्या है। अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को डी फार्म फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे हम इससे कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमें जॉब्स मिल सकती हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, कहाँ कहाँ पे स्कोप है। देखिए, सबसे पहले ये कि हम किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे हम मेडिसिन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर क्वालिटी एस्पेक्ट्स। ठीक, और यहाँ पे हम QA/QC के बारे में भी बताया। देन वहाँ पे हम किसी भी मेडिसिन की, मतलब जो भी मेडिसिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, उनकी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उनकी पैकेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग के डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं, वहाँ पे लेबलिंग के डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। तो वहाँ पे एज अ वर्कर, एज एन एम्प्लॉय आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। ओके, सो इतना समझ में आया होगा कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो। सेकेंड इज आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। ठीक, एज अ फार्मासिस्ट आपको पता है, आपने डी फार्म किया हुआ है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हो। ठीक, 2 इयर्स का ये फुल कोर्स है। अब जैसे ही आप डी फार्म कंप्लीट करते हो, ठीक, डी फार्म कंप्लीट करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन जाओगे। फार्मासिस्ट कब बनोगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे अपना PCI में। ठीक है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है PCI में, ठीक है, तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हो। और जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हो, उसके बाद फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप मेडिसिन की कंपाउंडिंग कर सकते हो, उसकी डिस्पेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, देन आप अपना एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की तरीके से काम कर सकते हो, मींस अपना मेडिकल स्टोर ओपन करके, ठीक है, मेडिसिन की सप्लाई कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट है, या फिर आप होलसेल फार्मासिस्ट की तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, आपने होलसेल फार्मेसी ओपन किया और आप यहाँ पे बल्क में मेडिसिन की सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट को हम लोग रिटेल फार्मेसी भी बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी को हम लोग रिटेल फार्मेसी भी बोल रहे हैं। और होलसेल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, होलसेल फार्मासिस्ट अपनी फार्मेसी में जितनी भी मेडिसिन हो सकती हैं उनको हम बल्क में सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस में हम लोग बल्क में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो मेडिसिन की सप्लाई होती है, ठीक है, वो हम होलसेल फार्मासिस्ट, एज अ होलसेल फार्मासिस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एकेडमिक्स में। ठीक, सो एकेडमिक्स में आप क्या स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, ठीक है, डी फार्म किया हुआ है, तो आप एकेडमिक्स में किस तरीके से काम कर सकते हो। एकेडमिक्स में आप एज अ लैब टेक्नीशियन वर्क कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी लैबोरेटरी में एज एन टेक्नीशियन एम्प्लॉय किए जाओगे। ठीक है, सो इतना समझ में आया होगा। अगर देखिए एकेडमिक्स में एज अ लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की डिजिग्नेशन पे आप तब वर्क कर सकते हो जब आपने डी फार्म के साथ साथ बी फार्म किया हो। अगर आप बी फार्म कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, और 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो। ठीक है, टीचिंग कर सकते हो एज अ फैकल्टी। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, एम फार्म कंप्लीट कर लिया है, आफ्टर दैट आप एज एन एसोसिएट प्रोफेसर कहीं पे किसी भी एकेडमिक्स में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप टीच कर सकते हो एज अ फैकल्टी। ठीक है, और अगर आपने PhD कंप्लीट कर लिया है इन फार्मेसी, तो आप एज अ प्रोफेसर कहीं पे भी टीच कर सकते हो। अंडरस्टैंड। अब देखिए मार्केटिंग में क्या रोल है, मार्केटिंग में क्या स्कोप है। अगर आपने डी फार्म कंप्लीट किया है, ठीक, डी फार्म अगर करके आ रहे हो, तो आपका मार्केटिंग फील्ड में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, MR की पोस्ट पे आप वर्क कर सकते हो। अब MR की पोस्ट में आप
आपका इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है, आपकी पोस्ट जो होती है वो भी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, ठीक है। एरिया सेल्स मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, टेरिटरी मैनेजर बन सकते हो, तो डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, मार्केटिंग फील्ड में। अब जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, वो क्या कह रहा है, देखिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हो। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट की आती है, आर्मी फार्मासिस्ट की आती है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप एज अ फार्मासिस्ट कर सकते हो वर्क, ठीक है। साथ साथ आप CHC में कर सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एज अ फार्मासिस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट सेक्टर से सारे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर सकते हो, रेलवे फार्मासिस्ट की तरीके से आप जॉब कर सकते हो, और साथ ही साथ आर्मी फार्मासिस्ट की तरीके से आप किसी भी मेडिसिन की कंपाउंडिंग और सप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है। लास्ट वीडियोस जो अभी तक हमने कवर अप किए हैं वो था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और आज हमने कवर अप किया है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सो हमारा चैप्टर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर्स एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे। गॉट इट? सो आई होप सबको समझ में आया होगा।